अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ भाई। ओके ओके, आवाज स्लो आ रही है? अभी भी स्लो है बेटा? ये माइक दिया है इन्होंने मुझे, अल्लाह जाने। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ऊंचा बोलने की। सही है। अच्छा जी। ओके, तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की आज ये बायो की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और मुझे नहीं पता अभी आप लोगों की कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, बट बायो की आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप लोगों को नाइन्थ का थोड़ा बहुत याद हो, तो नाइन्थ में आप लोगों के पास टोटल 19 चैप्टर्स थे बायो के। सही है। जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो बेसिक चीज़ें थी ना, सारी बेसिक्स थी। सही है। किंगडम्स आ गए थे हमारे पास सेल था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था, यानी सारे बेसिक चैप्टर्स थे 1 से लेके 8 तक। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 भी था। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 ऑनवर्ड्स जितने भी चैप्टर्स थे वो सब ह्यूमन बायोलॉजी। सही, हम 9th की बात कर रहे हैं। तो 19 चैप्टर्स थे। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 14 हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ आपके, यानी इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेसिक चैप्टर्स एंड सिस्टम्स एज वेल। सही है। तो सिस्टमिक कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो आपके सिस्टम पे बेस करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 14 है। सही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 13 है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं, बट ज़्यादातर चैप्टर्स जो है ना वो आपकी बेसिक्स हैं। सही है। प्लांट्स के बारे में कुछ एक चैप्टर है, बैक्टीरिया के बारे में है, वायरसेस के बारे में है। तो आप सारी जितनी बेसिक्स है ना वो सब फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस करेंगे। सही है। तो टोटल 14 चैप्टर हैं आपके। और हम कोशिश करेंगे कि जो इंटरेस्टिंग जितना ज़्यादा इन चैप्टर्स को बना सकते हैं उतना बनाएं, होपफुली इंशाल्लाह। तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का, वो है ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे हम। तो द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सही है। यानी बायो का इंट्रोडक्शन, बायो है क्या, बायो के अंदर होता क्या क्या है। सही है। तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो बायो का, कि उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, वजह क्या है पढ़ने की, सारी जो बेसिक्स होती हैं वो आप डिस्कस करेंगे। बट मेरे ख्याल में बायो भी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायो किस चीज़ की ब्रांच है। सही है। तो जो मेन स्टडी है पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, देन फिर हम बायो की तरफ आएंगे। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए ना बेटा, वो क्या है? साइंस। आखिर साइंस क्या होती है? व्हाट इज साइंस? अब आप लोग मेरे ख्याल में क्लास 4 से 5 से या शायद उससे भी पहले से साइंस पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि साइंस होता क्या है? व्हाट इज साइंस? एनीवन? आप में से कोई भी बता सकता है? व्हाट इज साइंस? कहाँ गुम हो गए? बताएं भाई, साइंस क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हैं। नो, साइंस इज नॉट द स्टडी ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ लाइफ इज निसा बायोलॉजी ना। तो हम वो पढ़ेंगे ना लाइफ के बारे में। बट व्हाट इज साइंस? नेचर के बारे में स्टडी करना। ओके। स्टडी ऑफ नेचर, वेरी गुड। सही सही बता रहे हैं भाई आप लोग ये।
तो साइंस क्या होती है? इट साइंस बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसकी वीडियो खुली हुई है भाई? सब अपने जरा जहरा असगर, आप लोग जरा अपनी ये वीडियो बंद करें। हाँ ओके, तो साइंस क्या है भाई? जितनी भी चीजें इस दुनिया में नेचुरली मौजूद है ना, नेचुरली जो एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो साइंस इज बेसिकली अ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में पढ़ना, सही है? इस दुनिया में दो तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक है नेचुरल, एक है अननेचुरल, सही है? तो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? उनके बारे में नॉलेज हासिल करना। साइंस मीन्स नॉलेज। किसके बारे में नॉलेज? अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द नेचर, सही है? तो ये चीज क्या कहलाती है? साइंस। अब साइंस की तीन मेन ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच कौन सी है बेटा? फिजिक्स, सही है? फिजिक्स क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी, सही है? मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। नेचर के लॉज के बारे में पढ़ना। आप लोगों ने फिजिक्स तो स्टार्ट कर दी होगी ना इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, मोशन के लॉज होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सही है? मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितने भी नेचर के लॉज होते हैं ना, वो आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। इसके अलावा मैटर और एनर्जी के भी कुछ लॉज होते हैं, वो भी आप डिस्कस करते हैं फिजिक्स, सही है? तो ये हमारी फर्स्ट ब्रांच हो गई, दैट इज फिजिक्स। देन वी हैव केमिस्ट्री, सही है? केमिस्ट्री क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जो कि एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, आइंस से बने हुए हैं, ठीक है? उनके बीच में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, मैटर के बारे में पढ़ना, मैटर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ना, ये सब क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, सही है? तो ये दो ब्रांचेस हो गई। अब हमारा ताल्लुक इन दोनों में से किसी भी ब्रांच से नहीं है। हम इन दोनों ब्रांचेस को तबीयत से खल्ली कराएंगे बायो के अंदर। हमारा मेन फोकस किसके अंदर है? थर्ड ब्रांच, दैट इज बायोलॉजी, सही है? तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायो की डेफिनेशन क्या है। चलिए भाई, आप लोगों का हम टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, 9 में पढ़कर तो आए होंगे ना आप लोग, थोड़ा बहुत याद होगा। व्हाट इज बायोलॉजी? जी, किसे कहते हैं आप बायो? ठीक है, ये तो चले सही है, आप लोग बोल रहे हैं स्टडी ऑफ लाइफ, सही है, वेरी गुड, सही जवाब दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या बायो में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये भी आप लोग भाई स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बोला है बिल्कुल। बायो का वर्ड ड्राइव हुआ है लाइफ से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही है। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बायो के अंदर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में नहीं पढ़ते हम बायो में। निशा कौन से नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं? आयशा कौन से नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं हम? जो लोग बोल रहे हैं कि हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग के बारे में, वो बता दें जल्दी से, कौन से नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं हम? अच्छा, आप नहीं पढ़ते? अभी थोड़ी देर पहले तक तो पढ़ रहे थे। जैसे कॉर्क, कॉर्क की स्टडी की थी 9 में। कॉर्क तो बेटा स्टेम का पार्ट होता है ना निशा। तो कॉर्क स्टेम तो प्लांट है, प्लांट तो लिविंग होता है ना। मैं पूछ रही हूँ किसी नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं या नहीं? आयशा तो मुकर गई कि नहीं पढ़ते। अब आप बता दें भाई, पढ़ते हैं या नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो फिर कौन से नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं? हाँ जोहा, आपके आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट
चले मैं बताती हूँ आप लोगों को। सो बायो जो होती है बेटा, इट्स अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप सबने मुझे बताया था, सही है, कि हम बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। बायो का मतलब ही लाइफ है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। बट हम कुछ ऐसे नॉन लिविंग चीजों के बारे में भी बायो में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज हो रही होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपना असर डाल रही होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पानी जो है, वाटर, वो नॉन लिविंग है। आप सब मानते हैं इस बात को कि वो नॉन लिविंग है। लेकिन पानी के बारे में हम बायो के अंदर स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरअंदाज हो रहा होता है, सही है। हम अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अगर पानी जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर पानी जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाए, सैलाब की फॉर्म में, तूफान की फॉर्म में, सुनामी की फॉर्म में, तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक मछलियां जो हैं, जो निडेरियंस वगैरह, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, सही है। तो पानी है तो नॉन लिविंग, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरअंदाज हो रहा है। और ये निशा लेकर आई बहुत जबरदस्त एक पॉइंट, जैसे सैंड है, एयर है, वेरी गुड। एयर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सही है। एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। एनिमल्स, प्लांट्स सब यूज कर रहे हैं एयर को अपनी अपनी ज़रूरियात के लिए। तो एयर इज नॉन लिविंग, बट क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए हम एयर के बारे में भी पढ़ते हैं बायो में। सैंड के बारे में इन्होंने बोला, सैंड यानी सॉइल, सही है। सॉइल से प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो क्योंकि वो प्लांट्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। उन प्लांट्स को हम भी तो खाते हैं ना, तो सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे, सही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें, सनलाइट है, सनलाइट इज नॉन लिविंग ना, बट हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो रही होती है। तो बायो में हम 90% समझ लें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं बायो में, बट 10% हम ऐसी चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स पर असरअंदाज हो रही होती हैं, सही, सॉरी, जो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज हो रही होती हैं, सही है। ये मेरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट वही है जो आप लोगों ने बुक के अंदर पढ़ा होगा, बायोस मींस लाइफ एंड लोगोस मींस स्टडी, सही है। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आप ये डायग्राम जरा अप्रिशिएट करें। लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उसमें आपके पास फंजाई आ गई, बैक्टीरिया हैं, और एनिमल्स हैं, प्रोटोक्टिस्ट हैं, सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। बट ऑन द राइट साइड वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज होती हैं। सो वी हैव एयर, वी हैव सॉइल, वी हैव टेम्परेचर, वी हैव लाइट, वी हैव वाटर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, पीएच, ये सब हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। सो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इन बायोलॉजी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है? तो कभी भी जब बायो की डेफिनेशन बोलिएगा ना, इस बात को जहन में रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आपने उन नॉन लिविंग थिंग को भी डिस्क्राइब करना है कि वो कौन सी हैं और क्यों पढ़ना उनके लिए जरूरी है। ओके, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब आज की क्लास में हम ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे चैप्टर की। हमारा जो प्राइमरी फोकस है ना आज की क्लास में, वो क्या है कि हम बेसिक बेसिक जितनी चीज़ें हैं ना, जो बेसिक डेफिनेशन हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, हम उनको थोड़ा सा कवर करें, ताकि आइंदा जब भी वो वर्ड्स हम क्लास में यूज़ करें तो आपको पता हो कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है, सही है। ओके, तो सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहली डेफिनेशन, वो है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म। हम नॉन लिविंग के लिए ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज नहीं करते, सही है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसी हर चीज जिसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइफ की, तो बस हम थोड़ी ही देर में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं, सही है। तो थोड़ा सा बस आप लोग वेट करें, हम पढ़ेंगे अभी। इंडिविजुअल कोई भी ऐसा जिसके अंदर लाइफ की सब प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, यानी जो लिविंग जिसको आप कंसिडर करते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का वर्ड हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी हम नहीं जोड़ते, सही है। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए, प्रोटोजोन्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, ये सब क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें लाइफ की प्रॉपर्टीज मिलती हैं।
इसलिए हम इनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सही है भाई? ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो वी हैव ह्यूमंस, वी हैव प्लांट्स, देन हमारे पास ये कुछ इंसेक्ट्स आ गए, यहाँ पे हमारे पास ये एनिमल्स आ गए, कैट्स एंड डॉग्स, ये हमारे पास स्नेल आ गया। सही है? एंड ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दिखाए हुए। सही है भाई? जिनके अंदर भी लाइफ की प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। आगे चले बेटा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो ना तो उसी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। सही है? मैं बता दूंगी आप लोगों को। अच्छा जी, ये भी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिजम्स की। सही है? हमारे पास प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट प्रोटोजोन्स दिखाए हुए हैं, जहाँ पे यूग्लिना है, पैरामीशियम वगैरह है। सही है? अर्थवर्म वगैरह दिखाया हुआ है। अच्छा जी, देन कम्स सेल। आज की क्लास हो सकता है आप लोगों की थोड़ी छोटी हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। कल हम सारे इस चैप्टर की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या होता है भाई? सेल की इंतहाई कोई रट्टा डेफिनेशन है ये। एक मिनट रुक जाए बेटा, बस जरा ये अजान हो जाए यहाँ पे। ओके, तो सेल की इंतहाई ये कोई रट्टा डेफिनेशन है जो आप लोग शायद बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, या नाइन्थ में तो पढ़ी ही होगी आप लोगों ने। और आप लोग जितना भी आगे चले जाए ना, ये डेफिनेशन तो आप लोग लाजमी पढ़ेंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने 1000 दफा होगी और आगे 1000 दफा भी पढ़ेंगे, लेकिन आप में से कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होने का मतलब क्या होता है आखिर? क्यों हम सेल को बोलते हैं कि इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? एनी वन ऑफ यू, एनी चीता ऑफ द क्लास? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। ये सही जवाब है, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। और बिकॉज इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, अगेन ये दोनों आंसर्स ना पार्शली करेक्ट हैं, यानी आधे सही हैं, बट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है। बेटा क्वेश्चन मेरा ये था आयशा, कि सेल जो है उसको हम कहते तो हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं हम इसे? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? नहीं, ये सही जवाब नहीं है। चले मैं बताती हूँ आप लोगों को। मतलब सेल के
अच्छा, बुशरा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बस थोड़ी हल्की फुल्की सी कमी है। आप लोग जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, बस हल्का फुल्का सा मसला है, वो मसला मैं करेक्ट कर देती हूँ, इसकी वजह से हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखें, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में जितनी प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना लाइफ की, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आप देखें किसी के अंदर और आप बोलें कि भाई ये लिविंग बंदा है, सही है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना लाइफ की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेल के अकेले के अंदर पाई जाती है। सेल वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है इस दुनिया का जिसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यानी अगर एक सेल अकेला भी कहीं पे रखा हुआ हो तो वो सरवाइव कर सकता है, वो जिंदा रह सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वो एक सेल होते हैं ना, उनके अंदर सेल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो खा भी सकते हैं, वो रेस्पायर भी कर सकते हैं, वो एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का जो आप लोगों ने मतलब बताया वो बिल्कुल सही है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई होती है, सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इट्स एग्जैक्टली राइट, सही है। बट बेसिक डेफिनेशन इज कि सेल वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है इस दुनिया का जिसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद है, सही है। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ एंड इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इस दुनिया का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसमें जिंदगी पाई जाती है ना, वो कौन है? सेल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, सही है। जितने अभी जो आप लोगों ने बात बोली थी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल, एक या एक से ज्यादा सेल से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। अब सेल्स की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे कर लें। नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, एक है यूनिसेल्यूलर, एक है मल्टी सेल्यूलर। यूनी का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इन ऑर्गेनिज्म को सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, बेचारे एक ही सेल से तो बने हुए होते हैं, तो इनको सिंपल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स आर दोज जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन सेल। एग्जांपल इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एलजी, यूनिसेल्युलर एलजी, इसके अलावा प्रोटोजोन्स हो गए, ये सब क्या है? यूनिसेल्युलर होते हैं। Then we have multicellular organisms which are also called complex organism, मुश्किल organisms। ऐसे ऑर्गेनिज्म मल्टी यानी बहुत ज्यादा सेल से बने होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, सही है। तो नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे वी हैव यूनिसेल्यूलर और सिंपल ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। Then we have multicellular or complex organisms which are made up of two or more cells, सही है भाई। ये है आपके पास एक सेल, ये एक बेसिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर अच्छा सेल में क्या क्या होता है, सेल किस किस चीज से बना हुआ होता है, हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल में। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाया है कि वो शय जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर कितने, मेरे ख्याल में 2.5 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और ये मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट है बेटा, बहुत ज्यादा, 2.5 ट्रिलियन सेल्स। तो ये है एक सेल, ये आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इतनी छोटी सी चीज जो है ना, वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, पूरा चला रही है आपकी बॉडी को। अच्छा, तो इतनी देर से हम बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ? सो फाइनली हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ है। तो फार लेफ्ट साइड पे मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, देन बताया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग में नहीं होती, सही है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ब्रीदिंग, सांस लेना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीथ while नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, सही है। सब आप, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आप अपने ऊपर रखकर सोच लें, आप लोगों को ये सारी बातें पता होंगी, सही है।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ हमारे पास क्या है? पहली चीज ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करते। ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है? खाना खाना, हजम करना खाने को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर डाइजेशन नहीं होती है। देन वी हैव मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मूव करते हैं, सही है, हिलते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। ग्रोथ, आप इतने से आपकी बढ़त हुई थी और बड़े हो के इतने बड़े होकर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए, मोबाइल के सामने बैठे हुए, तो ग्रोथ हुई है ना आपके अंदर, आपकी हाइट बढ़ी है। प्लांट्स हो गए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, सही है। उनके सबके हाइट बढ़ती है, कद बढ़ता है, सही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। देन वी हैव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बताएं भाई जल्दी जल्दी, रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैं चाह रही थी कि आप में से कोई ये पूछे कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते। देखें बेटा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये है हम, बहुत ही कोई गंदी डायग्राम बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये आप हैं, ये आप हैं, समझ लें आप हैं ऐसे, सही है। अच्छा, और यहाँ पे हम हल्का सा बना लेते हैं, ये प्लांट है। इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको ऐसे ही भी समझा सकती थी, पता नहीं क्यों खामखा बना ली है। ये प्लांट है, सही है भाई। अब देखिए दो तरह की, अच्छा ये आप नहीं है आयशा नहीं, ये हम सब हैं अब मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, तो आप लोग वो कर लें, मान लें भाई कि हैं अच्छा, अब देखिए दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। जो क्वेश्चन किया था आपने, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट। लोको, ये मैं चैप्टर नंबर 1 में बता रही हूँ, ये आपको आगे के जितने 13 चैप्टर्स है ना, आगे आप लोगों से पूछूंगी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, सही है। लोकोमोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करना, लोकोमोशन कहलाता है, सही है। मूवमेंट क्या होती है? अपनी ही जगह पे खड़े रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाना, ये क्या कहलाता है? मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप अभी बैठी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने काउच पे बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं, पानी पीने का दिल चाहा, आप उठी, गई किचन में और जाकर आपने पानी पिया। ये आपने क्या किया है? लोकोमोशन की है। आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन आप एक जगह पे बैठी हुई हैं, पानी आपके बराबर में रखा हुआ है, आपने सिर्फ अपने हाथ को मूव किया, अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया आपने, आपने सिर्फ अपने हाथ को मूव किया, पानी की बोतल को पकड़ा और पानी पी गई। ये क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो हम लोग जो होते हैं ना, हम एनिमल्स जो होते हैं, ये मूवमेंट भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन वो अपनी ही जगह पे खड़े रहकर हिलते रहते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते रहते हैं। उनके पत्ते हिलते हैं ना, लीव्स तो हिलते हैं, स्टेम भी मूव करती है, जो यंग स्टेम होती है वो हिलती है हल्की फुल्की सी, तो और जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम की वो भी मूव कर रही होती हैं हवा से। तो मैंने इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ में लोकोमोशन नहीं लिखा, मैंने मूवमेंट लिखा है, क्योंकि मूवमेंट्स तमाम ऑर्गेनिज्म करते हैं। लोकोमोशन कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बट मूवमेंट्स तमाम ऑर्गेनिज्म करते हैं, सही है। तो लोकोमोशन क्या है? अपनी पोजीशन को चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जबकि मूवमेंट क्या होती है? अपनी ही जगह पर रहकर सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना, हिलाना। सो प्लांट्स कैन मूव बट दे कैन नॉट लोकोमोट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात।
अच्छा जी, ठीक है। तो मूवमेंट वाली बात का जवाब हो गया। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने ऊपर रिप्रोडक्शन का आंसर दिया था भाई, वो मुझसे मिस हो गया है। हाँ, मिल गया। तो क्या बोल रहे हैं भाई आप लोग? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। डेफिनेशन बिल्कुल सही है अलीना। बस इसमें ये ऐड कर दिया ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, सही है, यानी वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने ही जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। अब इंसानों के जो बच्चे होंगे वो इंसानों जैसे ही होंगे ना, वो शेर जैसे नहीं होंगे। सिमिलरली शेर के जो बच्चे होंगे वो डॉग जैसे नहीं होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो इट्स अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। सही है? सो दैट्स रिप्रोडक्शन। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में है, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो ना, सबके सब रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड नहीं किया है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? चलिए बताएं भाई, व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन पूछा है बेटा, EXCRETION, एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, मैं भूल गई थी। एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल, एग्जैक्टली, एक्सेलेंट आंसर। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो अब वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? जब हम कुछ खाएंगे तभी तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ना। तो डाइजेशन जब करते हैं हम, जब हम खाते पीते हैं, तो उसी की वजह से फिर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो ये भी एक लाइफ की प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एक्सक्रीट व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। ठीक है? हाँ, सब ने सही जवाब दिया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ जिनकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे ख्याल में लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा। मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायो की? तो बायो को बेसिकली जब शुरू शुरू में हमने बायो को पढ़ना शुरू किया था ना, बिल्कुल शुरू शुरू की बात है, तो हमने बायो को डिवाइड किया था दो ब्रांचेस के अंदर। दो मेन ब्रांचेस थी जिसमें हमने बायो को डिवाइड किया था, जोलॉजी एंड बॉटनी। सही है भाई? जोलॉजी क्या है? एक ऐसी स्टडी जिसमें हम एनिमल्स और एनिमल्स से मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? जोलॉजी। ठीक है? मेन ब्रांचेस ऑफ बायो को जब हमने शुरू शुरू में बायो को डिवाइड करना शुरू किया था ना, उसकी ब्रांचेस बनाना शुरू की थी, तो सबसे पहले हमने सिर्फ दो ब्रांचेस बनाई थी, एक है जोलॉजी, एक है बॉटनी। जू का मतलब आप लोगों को पता है एनिमल्स होता है, सही है? तो एक ऐसी स्टडी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल्स से मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। वो मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स कौन है? प्रोटोजोन्स है। नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है ना, प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोजोन्स? कभी अगर नाम सुना हो इसका? नो, एग्जाम्पल नहीं पूछी बेटा बुशरा। वैसे तो प्रोटोजोन की एग्जाम्पल बैक्टीरिया नहीं है, बट मैं क्लियर कर दूं, मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछी, डेफिनेशन बताया पहले कि प्रोटोजोन्स होते क्या है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। तो फिर एलजी क्या होते हैं अलीना? अगर प्रोटोजोन सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, तो फिर एलजी क्या होते हैं? बहुत करीब है आप अलीना, करीब करीब जवाब है आपका। आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे पहले कभी पढ़ा है? मैं देख, हाँ, 1 मिनट के अंदर क्लास होने वाली है। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट के अंदर ना आप लोगों की क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा उसी लिंक से, सही है?
हाँ, जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड आप लोगों को सेंड किया था इस क्लास का, उसी से आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, 1 मिनट बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, नहीं पढ़ा है तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं ना, इसमें अगर आप लोग एक पॉइंट ऐड कर लें, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोन्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स तो एलजी भी होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स तो मोल्ड्स भी होते हैं, सही है, बहुत सारे होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। बट प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी उनके अंदर एनिमल जैसी फीचर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, उनके अंदर हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी, सही है। तो जितनी भी एनिमल्स के अंदर फीचर्स होते हैं ना, वो सब उनके अंदर पाए जाते हैं, बस वो यूनिसेल्युलर होते हैं।